मशरिक न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। तो नाजरीन, मेरी गुफ्तगू डॉक्टर इमरान चौधरी से, जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और साबरीन हाफिज साबरीन साहब, जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इमरान चौधरी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का रीजनल कन्वीनर हूँ और इसी पुरानी दिल्ली के एक इलाका लाल कुआं में मेरी पैदाइश हुई, वहीं मेरी रिहाइश है, वहीं रहता हूँ। और इसके साथ उसके बाद मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की फ़ारसी भाषा में। साथ ही मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक, जब हमारी 2002 में हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बुनियाद रखी गई, तो उस बुनियाद के बुनियादी लोगों के अंदर मैं भी शामिल रहा। और साथ ही मैंने माइनॉरिटी मोर्चा में काम किया। उसके साथ फिर मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पूर्णकालिक के तौर पे मैंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जब से लेके आज तक मैं काम कर रहा हूँ। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जैसा कि सब जानते हैं, कि एक आरएसएस की तंजीम है और आरएसएस की योजना से ही, संघ की योजना से मुसलमानों में, मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए ये तंजीम काम करती है। जब हर तरफ से एक आवाज़ उठती थी कि क्या वजह है कि आतंकवाद के अंदर जितने भी लोग दिखाई देते हैं उसमें ज़्यादातर 90% लोग वो जिस समुदाय से आते हैं वो मुस्लिम समुदाय है, तो इस्लाम का एक असल चेहरा, जो वो असल चेहरा जो इस्लाम का हकीकी चेहरा है, फर्मा बरदारी वाला, अमन वाला चेहरा है, वो दुनिया को दिखाया जाए। मैं उसके लिए पूर्णकालिक निकला, पूर्णकालिक के तौर पे मैं काम करता हूँ। अच्छा, हुकूमत हिंद जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के ज़रिए 4 भाषाओं के लिए एक अवार्ड देती है। वो भाषाएं हैं संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, पाली और प्राकृत। उसके अंदर नौजवान कैटेगरी के अंदर जो है, यूथ कैटेगरी में, मुझे फ़ारसी भाषा के लिए वो सम्मान 2015 में दिया गया है, जिसे कहा जाता है महर्षि बद्रायन व्यास सम्मान। वो व्यास सम्मान मैंने, चूँकि फ़ारसी भाषा में एक किताब लिखी थी और उसके अलावा मैंने कई पेपर्स अलग अलग सेमिनार्स में पढ़े, उसके लिए मुझे वो उससे नवाजा। तमाम व्यूवर्स को हाफिज़ मोहम्मद साबरीन का आदाब। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद साबरीन है। और जैसा कि अभी डॉक्टर इमरान चौधरी साहब ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बारे में जिस तरह तफसील से बताया, उसी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मैं एक बहुत छोटा सा एक सिपाही हूँ, क्योंकि मुझसे बड़े बड़े जनरल कर्नल इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अंदर मौजूद हैं। और दिल्ली प्रदेश मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जिम्मेदारी आदरणीय हमारे संरक्षक सरपरस्त आला माननीय इंद्रेश जी ने मुझ पर, आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी और माननीय रामलाल जी और माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी की मौजूदगी में और जिन अल्फाजों के साथ मुझको दी थी, वो मेरे लिए वाकई एक बहुत बड़ा अवार्ड और बहुत बड़ा रिवार्ड था। पुरानी दिल्ली, जो दिल्ली 6 जिसे शाहजहानाबाद कहा जाता है, इस शाहजहानाबाद के अंदर ये हमेशा से, आज से ही नहीं, ये गंगा जमनी तहज़ीब जो मशहूर है वो इसी इलाके की रिवायतें रही हैं। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलके हमेशा चले हैं। मगर कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसी बातें आ गईं, वो 1992 का हादसा हो या उससे पहले कुछ मामलात ऐसे थे जिससे एक दूसरे के मन में खटास पैदा हुई। मगर उसके बावजूद भी, चूंकि एक घर के अंदर 4 बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं, मगर उसके बावजूद भी मुसलमान भाई हमारे और हिंदू भाई सब आपस में मिलकर रहते थे और एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे की तहजीब का सम्मान करते थे। साथ ही जिस तरीके से ईद मिलन हुआ, दिवाली मिलन हुआ, इस तरीके के प्रोग्राम हमेशा आयोजित किए जाते थे। ये दिल्ली जो है हमेशा गंगा जमनी तहजीब की अलंबरदार रही है। कुछ शैतानी लोग उसका 100%, आप जब भी कोई अच्छा कर रहे होते हैं, आपस में जोड़ने वाली बात कर रहे होते हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को आप कायम करने वाली बात कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शैतानी मानसिकता वाले लोग हैं वो उसका विरोध करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, नए नए बहाने बनाकर। लेकिन उसके जो जो रिजल्ट और परिणाम जिस वक्त बाद में आते हैं, तो उन लोगों के मुंह पर वो करारा तमाचा पड़ता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से अगर कोई युवा जुड़ता है आपसे, तो उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, बिल्कुल कोई ख़ास प्रोसीजर नहीं है। हर मुहिब वतन
हर आदमी, हर बंदा कहीं न कहीं खुद न खुद कोई न कोई काम कर रहा होता है फलाह व बहबूद के। चाहे वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। यानी कि एक गिलास पानी अगर वो बाल्टी रखकर गर्मी के अंदर अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिला रहा है, तो वो भी सदक़ा जारिया है और वो खुद अपने उससे काम कर रहा है। तो ऐसे तमाम लोग, कोई भी काम छोटा नहीं होता। वक़्त पर जो काम करें वो काम काम बड़ा हुआ करता है। तमाम मुहिब्बे वतन जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस अवाम के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों का हम लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच स्वागत करता है और वो बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ सकता है। कोई ख़ास इसका प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। एक फॉर्म है हमारे पास से, वो फॉर्म हम लोग लोग मेंबर बनाने के लिए जो हमारे मेंबर बनते हैं, उनका नाम और एड्रेस, ताकि उनको उस कार्यक्रम की सूचनाएं, जो प्रोग्राम हमारी तरफ से होते हैं, उनको हम सूचनाएं दे सकें। इसलिए सिर्फ अपने पास उनका वो एक रिकॉर्ड के तौर पर हम लोग रखते हैं। हमारा सबसे पहले सर्वोपरि हमारे लिए हमारा देश है, हमारे देश की अखंडता, एकता है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में एक चूड़ी बेचने वाले को मारा गया है बुरी तरह से। उससे पहले भी देखा काफी हादसे हो रहा है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग किसी की भी हो और कोई भी करे, वो कहीं पर भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। उसकी हमें जितनी मजम्मत करनी चाहिए, जितनी निंदा करनी चाहिए, उतनी कम है। आदरणीय सरसंचालक जी डॉक्टर मोहन राव भागवत जी ने 4 और 5 जुलाई को जो हमारी पुस्तक का लोकार्पण हुआ था, वैचारिक समन्वय, जो कि 3 भाषाओं में है, उस वक्त आप उनका वक्तव्य सुनेंगे। उस वक्त जो उन्होंने कहा था कि मॉब लिंचिंग किसी की भी हो, वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और मॉब लिंचिंग करने वाला किसी समाज विशेष से हो, तो वो समाज विशेष का भी नहीं हो सकता। और ये जो आपने इंदौर की घटना की आपने जो ज़िक्र किया है, मध्य प्रदेश की घटना का, मैं सरकार से मैं माँग करता हूँ कि इसमें जो भी दोषी हैं, इसकी निष्पक्ष कार्रवाई करी जाए, पूरी तरह से इसकी एक कमेटी गठित की जाए, और जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको उनको मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सज़ा की माँग करता है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे दोषी कोई भी हो। जी, जो राष्ट्रीय मंच है, ये जो है मुसलमानों को जोड़ने वाला मंच है। ये उनकी हिफाज़त के लिए, उनको राह दिखाने वाला मंच है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मंच नहीं है। इसके साथ-साथ जब मॉब लिंचिंग की मैंने बात करी, तो पूरी तरह से उसको कंडम किया गया और ये कहा गया कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, भागवत जी हैं और इंद्रेश जी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि मॉब लिंचिंग जो भी करता है, किसी भी तरह की करता है, वो गैर कानूनी है। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। ज़र्रान कुरैशी, मशरिक न्यूज़, दिल्ली।